हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर चेतन भारत लर्निंग में। तो आज फिर से मैं कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए द हिंदू डेली वोकैबुलरी से एक बहुत प्यारा सा एडिटोरियल। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि सब्सक्राइब करो तभी आपको पता लगेगा, और नोटिफिकेशन बेल भी हिट करो भाई, जिससे आपको इसके सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हम एडिटोरियल से कोई भी एक एडिटोरियल का पार्ट उठाते हैं, उससे कुछ सुंदर सुंदर से वर्ड्स यूज करते हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं, साथ साथ उनका यूसेज भी देखते हैं। केवल वर्ड्स याद नहीं करते हैं, हम अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं भाई। ल्यूक्रेटिव बेट यहाँ पर टॉपिक है। बेट शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये वो दाना होता है जो मछली को फंसाने के लिए डाला जाता है। बेट इज बेसिकली नॉट दाना, बट बेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे आप किसी को आकर्षण देकर ट्रैप में फंसा रहे हैं। बात समझ में आई क्या होता है बेट? तो लिक्विडेटिव मतलब लालच देने वाला बेट होता है कि जो जाल आप बिछा रहे हैं फंसाने के लिए, किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है। अनदर ट्रेंड दैट सरफेसेस ड्यू टू द एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, यहां पर मैं लिख देता हूं, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ T20 क्रिकेट इज वेनिंग इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स इन द ट्रेडिशनल लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। वेनिंग मतलब गायब ओझल, फिनिश ऑफ। सो ये जाता जा रहा है भाई, लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम पसंद है। इन इनिशियल स्टेजेस द T20 एरा इट सर्व्ड एज अ वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑप्शन फॉर द प्लेयर्स। आपने नोटिस किया, T20 खेल रहा है, वहां से रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल से टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, T20 खेल रहा है भाई, थाला। उसके बाद यहां बात चली इनिशियल स्टेज ऑफ द 2028 सर्व्ड एज ऑब्वियसली फॉर प्लेयर्स रिनाउंड फॉर देयर फ्लैम्बॉयंट प्लेइंग स्टाइल। फ्लैम्बॉयंट मतलब जिसमें जबरदस्त तरीके से शो ऑफ होता है। मतलब भाई आप जब T20 देखते हो तो आप देखते हो छक्के चौके ऐसे लगाए जाते हैं, और उसके बाद जो स्टाइल देखते हो आप बोलते हो ओके 40 से प्लस ईयर्स में भी इतना जबरदस्त खेल। तो वो जो इंटरेस्ट था लंबे गेम्स का वो खत्म हो रहा है। हाउएवर एज T20 गेन्ड इंक्रीज पॉपुलैरिटी एंड फाइनेंशियल अल्योर, अल्योर वर्ड का मतलब है लालच, फायदा, इसको भी आप अपने डेली वोकैब में ऐड करें। इवन प्लेयर्स इन द प्राइम ऑफ देयर करियर्स हैव थ्रोन देयर सपोर्ट बिहाइंड द शॉर्टर फॉर्मेट। उन्होंने सारा कुछ लगा दिया कि शॉर्टर फॉर्मेट में चलो बहुत पैसा मिलता है, बहुत सारा फेम मिलता है भाई। द शिफ्ट हाईलाइट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब जो चीज बदल दे, ऐसा ऐसा प्रभाव डाले। नॉट ओनली एज अ रिटायरमेंट अवेन्यू, अवेन्यू मतलब ऐसा स्थान जहां से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ वो प्रोजेक्ट या ऐसा प्रोस्पेक्ट, बट ऑल्सो एज अ ड्राइविंग फोर्स रीशेपिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ द प्लेयर। भाई उससे उनका पूरा मूड चेंज, प्लान चेंज हो रहा है बेसिकली क्रिकेटिंग डोमेन में। द कंटेम्परेरी वर्ड का मतलब होता है कंटेम्पररी, इसको नहीं बोलते कंटेम्पररी बोलते हैं, इसका मतलब होता है समकालीन, मतलब उसके साथ चलने वाला। हिंदी में इसको बोलते हैं समकालीन, उसके साथ कोई चीज जो चल रही है उसके सेंस में यूज किया जाता है। द कंटेम्पररी क्रिकेट कैलेंडर इज सैचुरेटेड मतलब ऊपर तक पहुंच जाना, विद अ मल्टीट्यूड ऑफ सीरीज, लीग्स एंड टूर्नामेंट्स स्पैनिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स, अफोर्डिंग प्लेयर्स लिमिटेड रेस्ट इंटरवल्स। अब होता क्या है, इतने सारे गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल खेलना है, टेस्ट क्रिकेट खेलना है, उसके बाद कोई लोकल टूर्नामेंट्स, ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का नहीं होता। लोकल टूर्नामेंट से मेरा मतलब है कोई ऐसा सीरीज आ गई, मतलब कोई है ना कि एक स्पेशल सीरीज लगा दी गई, ऑस्ट्रेलिया चले गए, साउथ अफ्रीका टूर पर चले गए, वहां क्रिकेट खेल के आ गए, तो काइंड ऑफ उसकी बात कर रहे हैं। उसमें फिर IPL आ जाता है, तो एक लिमिटेड रेस्ट इंटरवल्स होता है, उससे काफी कुछ चेंज होता है। दस द फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ द क्रिकेट कुड हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टेस्ट प्लेइंग नेशंस। उससे खराब हो सकता है। स्पिल ओवर का मतलब यहां पर है कि वो उसको कमजोर बना सकता है। तो हमने कुछ आज बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट वीडियो में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द देखे। कौन कौन से? एस्केलेटिंग मतलब इंक्रीजिंग, वेनिंग मतलब गायब होता हुआ, फ्लैम्बॉयंट मतलब ऑब्वियसली जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करे। अच्छा, यहां पर अगर बात कर लें तो पहला वर्ड आप वर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हो, और इसको जर्न भी बना सकते हो। वेनिंग अगेन इज अ वर्ब, और इसको आप नाउन के जैसे यूज कर सकते हो। फ्लैम्बॉयंट इज एन एडजेक्टिव, अल्योर इज अ वर्ब, अवेन्यू इज अ नाउन, है ना। अवेन्यू मैंने बताया था जब प्रोस्पेक्ट। कॉन्टेम्पररी मतलब होता है एडजेक्टिव, इसको आप एडजेक्टिव के जैसे। स्पिल ओवर इज अगेन एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो आज आपने सीखे ये इंपॉर्टेंट थे, और इसी तरीके से हम शॉर्ट वीडियोस लेकर के आपके लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वी वांट कि आपको कुछ कम टाइम में कुछ ज्यादा सीखने को मिले, अच्छा ऑप्शन मिले। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बस आपको एक काम नहीं करना भूलना है, रिविजन और प्रेस दी थम्स अप बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।